नमस्कार दोस्तों, आज अपन फिर से एक बार क्लास स्टार्ट किया अपने। आज हम पढ़ेंगे 3 बिंदु स्टार्टर। इससे पहले अपन ने पढ़ा था 2 बिंदु स्टार्टर। 2 बिंदु स्टार्टर के माध्यम से अपन ने केवल सीरीज मोटर कनेक्शन किए, उसको चलाया और ये उसकी परफॉर्मेंस देखी। अब उसके बाद में हम शंट मोटर चलाने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग करते हैं, तो वो अपन उसका आज अध्ययन करेंगे। 3 बिंदु स्टार्टर में कुछ दोष भी है। वो दोष क्या है, उन्हें कैसे उनको दूर किया गया है, दूर करके इसको कैसे नया स्टार्टर निर्माण किया गया। ठीक है, 3 बिंदु स्टार्टर का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले ये बता दूं मैं कि शंट मोटर को चलाने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, इन दोनों ही मोटर को चलाने के लिए अपने इस स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। इस स्टार्टर में सबसे पहले मेन सप्लाई L1 और L माइनस, मतलब L पॉजिटिव और L नेगेटिव, इसके माध्यम से अपन दिया। देखो इस स्टार्टर संरचना ये सबको याद करनी पड़ेगी। इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये जो प्रतिरोध है वो स्टार्टर प्रतिरोध कहलाता है। ये R1, R2, R3 और R4 के नाम से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कि शंट मोटर कोई सी भी मोटर हो, उस मोटर में स्टार्टिंग धारा का मान हमेशा से ही अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक ईएमएफ का मान हमेशा शून्य होगा। स्टार्टिंग में किसी भी मोटर में ईएमएफ का मान, बैक ईएमएफ का मान हमेशा शून्य रहेगा। जैसे ही मोटर अगर स्टार्ट रनिंग स्थिति में आती है, उसके आरपीएम बढ़ने लगती है, उसके बाद से वो मोटर जो है उसमें बैक ईएमएफ का मान निर्माण हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका जो बैक ईएमएफ का मान है वो शून्य रहता है। ठीक है, तो आज इसी के कारण इसकी धारा का मान सीमित नहीं हो पाता है। मोटर की धारा का मान सीमित नहीं हो पाता, तो मोटर की धारा का मान सीमित करने के लिए हमें इस स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नहीं वैसे तो हम मेन स्विच, डायरेक्ट स्विच के लगा करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं मोटर को, लेकिन सुविधाजनक नहीं है। सुविधाजनक बनाने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी। अब देखते हैं, सबसे पहले तो स्टार्टर में यहाँ से ये ऑयल सी रिले है। ऑयल सी रिले कार्य क्या होता है? अगर मोटर सामान्य लोड से अधिक या धारा ले रही है, अपने एक लोड फिक्स कर रखा है, ये 10 एम्पीयर से अधिक नहीं लेनी चाहिए, उसके बाद से अगर अधिक धारा ले रही है तो उस टाइम पे ये ऑपरेट होगी। उसके अलावा एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल, तो नो वोल्ट कॉइल फुल फॉर्म इसमें नो वोल्ट कॉइल होगी, लेकिन इसका कार्य क्या है? ये हैंडल को रनिंग स्थिति में रोक के रखती है। इस स्टार्टिंग में देखो अभी ऑफ जो हैंडल है वो ऑफ स्थिति पे है। हैंडल जब ऑफ स्थिति में रहेगा तब मोटर पे कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, इसमें नेगेटिव सीधा कनेक्ट हो रखा है, बाकी जो पॉजिटिव सीधा है वो स्टार्टर से हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम इसको फर्स्ट स्टेट पे लेके आएंगे तो फर्स्ट स्टेट पे लाने से ये सीधा ही यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हैंडल हो गया हमारे पास, ये हैंडल सीधा यहाँ से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही विद्युत धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। ध्यान से देखना, 2 भागों में विद्युत धारा जाएगी, एक तो इधर से जाएगी, एक यहाँ से सीधे राइट जोड़ कर उसमें जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा यहाँ से R1, R2, R3, R4 ये चारों जो प्रतिरोध है उसने क्या जुड़ गए? किसके? आर्मेचर वाइंडिंग के। आर्मेचर ने क्यों जोड़ा? कारण इसका कि इसमें जो प्रतिरोध का मान है वो शून्य होता है। ठीक है, शून्य या फिर 1 से भी कम होता है, तो 1 से कम लगभग बहुत कम होता है, ये मान सकते हैं अपन। इसके अलावा सीरीज फील्ड, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट मोटर में 2 ही वाइंडिंग काम होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ अपने इसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है, वैसे भी तो कोई जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सीधी, देखो जहाँ सप्लाई जो आ रही है, ये सप्लाई सीधी जा रही है लाइन में एनवीसी में, उसके अलावा शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि भाई एनवीसी जब काम करेगी उसके साथ शंट फील्ड वाइंडिंग काम कर जाएगी, तो दोनों इसमें कार्य करेगी। और यहाँ से प्रतिरोध का मान किसका कम है? आर्मेचर वाइंडिंग का। धारा ज्यादा कौन लेगा? आर्मेचर। तो उसके आर्मेचर की धारा का मान सीमित करने के लिए हमने प्रतिरोध जोड़ दिया 1, 2, 3 और 4। इनको बोलते हैं स्टार्टर प्रतिरोध। तो जैसे ही हमने मोटर को यहाँ से ऑन किया तो ऑन करने की स्थिति में इसको ऑन करते ही विद्युत धारा 2 भागों में बढ़ गई, तो सीधे शंट फील्ड वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज मिल जाएगी स्टार्टिंग से। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग जो है, उस आर्मेचर वाइंडिंग को प्रतिरोधों के माध्यम से वोल्टेज मिलेगी और मोटर जो है धीरे धीरे गति पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पर इसमें देखो जैसे ही इस स्टार्टर के इस हैंडल को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये इसका फर्स्ट स्टेट था, दूसरा स्टेट आगे वाले स्टेट पे लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ। तो अब देखो ध्यान से, जब इसको दूसरे स्टेट पे लेके आए तो उस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो प्रतिरोध था, पहले आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये विद्युत धारा जो है, जो प्रतिरोध जो है वो इधर से गुजरेगा। मतलब ये जो प्रतिरोध था, ये वाला प्रतिरोध किसमें जुड़ गया? शंट फील्ड वाइंडिंग में जुड़ गया। देखो दोबारा से विद्युत धारा यहाँ से चली, ऑयल सी रिले से होते हुए हैंडल से पहुंच करके यहाँ 2 भागों में बटी। अब आर्मेचर वाइंडिंग से प्रतिरोध हट गया। ये जो प्रतिरोध था R1 वो इनके साथ से, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ से तो हट गया, लेकिन वो कहाँ जुड़ गया? शंट फील्ड वाइंडिंग में जुड़ गया। ठीक है, जिससे कि शंट फील्ड वाइंडिंग की जो वोल्टेज मिल रही थी उसको कम हो जाएगी। अब शंट फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको वोल्टेज बढ़ गया क्योंकि इसने जो वोल्टेज ड्रॉप किया था वो हट गया। अब ये प्रतिरोध अगर इसके साथ से हट गया और 3 प्रतिरोध यहाँ पर रह गए, तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज जो ड्रॉप करा था वो इसकी अब और ज्यादा वोल्टेज मिलेगी इसको।
वोल्टेज ड्रॉप का मान घट गया, ठीक है। ये जो प्रतिरोध है इसमें यही नुकसान है कि इसमें स्टार्टर में ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ने वाला जो प्रतिरोध है इसके कारण से क्षमता घट जाएगी, जो मोटर की जो दक्षता है वो घट जाएगी। कैसे घटेगी वो देखते हैं अपन, ठीक है। इतना समझ लेना कि यहाँ पे अभी जो है तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए रहेंगे आठ श्रेणी क्रम में। उसके अलावा ये जो प्रतिरोध है वो जुड़ गया किसमें, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है। जैसा हम स्लाइड को आगे लेंगे, आगे लेने में क्या होगा कि ये जो प्रतिरोध था, अब देखो यहाँ से, ठीक है, ये प्रतिरोध, अब ये दो प्रतिरोध लगे टाइम आर्च वाइंडिंग का श्रेणी क्रम में, लेकिन ये दोनों प्रतिरोध आर्च परिपथ से तो हट गए, लेकिन ये दोनों प्रतिरोध शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी जुड़ गए, शंट फील्ड और एनवीसी का श्रेणी जुड़ेंगे, इससे कि शंट फील्ड और एनवीसी को मिलने वाली जो वोल्टेज का मान है वो घट जाएगा, जिससे मोटर का हैंडल वापस बार बार ऑफिस में आएगा, वो अपन देखते हैं आगे। इसी प्रकार से हम इसको पूर्ण स्टेट आगे तक लेके जाते हैं, लास्ट स्टेट लेके आते हैं यहाँ इस जगह, ये दो, जब ये इसको यहाँ लेके आए तो देखो अब आर्म के साथ जुड़े हुए प्रतिरोध सारे प्रतिरोध हट गए, यहाँ से तो आर्म सप्लाई सीधी यहाँ से मिल जाएगी इसको, और यहाँ से इधर से जाएगी, तो आर्म सप्लाई मिल रही है, आर्म को सप्लाई मिल रही है तो पूरी वोल्टेज मिल गई। लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग में जो मिलने वाली सप्लाई है वो 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्रतिरोधों के माध्यम से होती जा रही है। अब कुछ ना कुछ ये वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, अब वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो इसको पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, एनवीसी और शंट फील्ड वाइंडिंग को पूर्ण वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जिस कारण से इसमें एनवीसी चुंबक क्षेत्र पूरा नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसका दोष यही है, 3 बिंदु स्टार्टर का दोष यही है, इसमें एनवीसी चुंबक क्षेत्र बनता है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिरोध किसी श्रेणी में जुड़ गए, एनवीसी और शंट फील्ड वाइंडिंग के चक्कर में जुड़ रहे हैं, जिससे कि इसका जो वोल्टेज का मान है, इसमें जो जाने वाली वोल्टेज का मान है वो घट जाएगा, घटने से चुंबक नहीं बन पाएगा। तो स्प्रिंग की सहायता से, स्प्रिंग के माध्यम के दबाव के कारण ये हैंडल वापस बार बार में ऑफ स्थिति में आएगा और मोटर रनिंग स्थिति में भी वापस ऑफ स्थिति में जाने की कोशिश करेगी। अब एक बार मोटर ऑफ होगी, अपन चलाएंगे किसी मोटर को अगर छोड़ रहे हैं, ठीक है, और वो फिर से वापस ऑफ स्थिति में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मोटर की एनवीसी काम नहीं करी, सही तरीके से काम नहीं करी, वर्क नहीं करी, ठीक है। तो इसी के साथ अब शंट फील्ड में जाने वाली वोल्टेज का मान घट रहा है, तो मोटर में जब फ्लक्स का मान घट जाएगा तो उस स्थिति में टॉर्क का मान भी घट जाएगा, ठीक है। जब इसमें टॉर्क का मान, जब फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा है, फ्लक्स जो है वो वोल्टेज डिपेंड भी करती है, धारा के मान में डिपेंड करती है, लेकिन जब इसमें फ्लक्स का मान नहीं जा रहा है, फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें टॉर्क जो उत्पन्न होगा वो पूर्ण रूप से इसकी स्थिति के अनुसार नहीं होगा। अगर कोई मोटर 10 किलोवाट की या 10 HP की मानी जाए तो उसमें फ्लक्स का मान अगर घट रहा है, इसका मतलब उसकी HP भी घट रही है, ठीक है। इस स्थिति में ये इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष होने के कारण ही हमने 4 बिंदु स्टार्टर का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। इसको अब देखो इसमें ये दोष था, इस दोष को दूर करके 4 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया गया, ठीक है। अब ये इसी स्टार्टर के माध्यम से हम शंट मोटर चला के दिखाएंगे, ठीक है। शंट मोटर कैसे होंगे वो देख लेना, आर्मेचर वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, हमें टेस्टिंग कर लेनी टेस्ट लैंप के माध्यम से, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। उसके अलावा आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ एक जगह कॉमन करके कोई सा भी 2 सीरीज कॉमन करके एलईडी जोड़ देना है। उसके अलावा 3 बिंदु स्टार्टर में ये 3 कॉन्टैक्ट निकले हुए हैं, ये 1 कॉन्टैक्टर, 2 और 3, इसमें नाम लिखे होते हैं एल एफ और ए, ठीक है। तीनों कॉन्टैक्टर, ये तो हो गया लाइन पॉजिटिव का, ये हो गया फील्ड का और ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग का, ठीक है। इस प्रकार से संयोजन अभी करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसमें शंट मोटर, और शंट मोटर के साथ ये जो अपने पास स्टार्टर लगाया हुआ है, तो ये स्टार्टर 3 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर दिख रहा होगा आपको अपने आप, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो स्टार्टर है ये स्टार्टर 3 बिंदु स्टार्टर है, ठीक है। अपने पास अभी शंट मोटर का अपन टेस्ट करेंगे, सिर्फ इसमें जैसे कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग का है और कौन सा शंट फील्ड वाइंडिंग का है, ठीक है। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए अपने टेस्ट लेम की आवश्यकता होगी, तो टेस्ट लेम अपने पास है। तो देखो सबसे पहले अपन ने 2 सीरीज पर टेस्ट करेंगे। अपने पास ये शंट मोटर है, तो शंट मोटर 2 वाइंडिंग होगी, 4 कॉन्टैक्टर हो गए, जो एक कॉन्टैक्टर पे क्या एक पे तो स्पार्किंग होगी। अपन आर्मेचर वाइंडिंग को लगा के टेस्ट करेंगे, तो जिन 2 सिरों पे अगर लैंप प्रकाशित हो रहा है तो वो दोनों से कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग की, तो ये देखो आर्मेचर वाइंडिंग से है, इन दोनों पे लैंप काम से लगाने पे लैंप जल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें केवल स्पार्किंग हो रही है, आपको दिख नहीं पाएगी, लेकिन इसमें स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो 5000 ओम के लगभग होता है, ठीक है। देखो हर एक वाइंडिंग में अलग अलग होता है, लेकिन लगभग यहाँ पे जो नापी हुई है उस हिसाब से इसमें 5000 ओम लगभग प्रतिरोध होता है।
अभी मैंने कहा था कि एक आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे ये दोनों, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे ये दोनों और और शंट फील्ड वाइंडिंग के ये दोनों, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के दोनों सिरों को एक साथ एक जगह कॉमन कर देना है, ठीक है। कॉमन करने के बाद में एक जगह ज्वाइंट करने के बाद में इनको जोड़ना है कहीं में एल नेगेटिव सप्लाई में, जैसे कि मैंने अभी बोर्ड में बता के लाया था मैं कि इनको जोड़ना है एल नेगेटिव सप्लाई में। जो हो गया एल नेगेटिव, तो इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे एल नेगेटिव सप्लाई दिख रही नहीं दिख रही, एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एल नेगेटिव सप्लाई, एल नेगेटिव की सप्लाई में जिसको अपन ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एल नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद में आगे लिखा इसमें ए का मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, एक के कॉन्ट्रैक्टर को ए में जोड़ देना है, आर्मेचर का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक वाई ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको अपन जोड़ देंगे ए वाई कॉन्ट्रैक्टर में, ठीक है। उसके बाद में अपने पास कौन सा बच गया, एक बच गया फील्ड का शंट फील्ड वाइंडिंग का। दो फील्ड वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ताकि पूरा धारा का मान वहन कर सके, और शंट फील्ड वाइंडिंग को समांतर जोड़ा जाता है सप्लाई के साथ ताकि जितनी वोल्टेज को दे वो पूरी की पूरी ड्रॉप कर सके, ठीक है। ये देखो मैंने करेक्शन कर दिया, दोबारा बताऊं कैसे किए। हमने एक आर्मेचर वाइंडिंग का सिरा और एक शंट फील्ड वाइंडिंग का सिरा दोनों एक जगह लेकर के एल नेगेटिव से साथ कॉमन कर दिया, एल नेगेटिव में संयोजित कर दिया। एल पॉजिटिव सीधा पीछे पैनल के पीछे से सीधा डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इससे होते हुए जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो एक वायर तो सीधे ही फील्ड वाइंडिंग में चल जाएगा, एक प्रतिरोध के माध्यम से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग को मिल जाएगा सप्लाई। इस प्रकार से मोटर अपनी ऑन होगी। अब देखते हैं इसको, देखो पैनल पे सप्लाई आ गई होगी, दिख रहा है तो देखो पैनल पे इंडिकेटर दिखा रहा है। उसके अलावा अब मोटर पे अपन टेस्ट चला के देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, देखो ठीक है। इसमें स्टार्टर में अभी मैंने मोटर ऑन कर दी, स्टार्टर पकड़ रखा है, ठीक है, ठीक है। इस स्टार्टर में क्या होता है, इसमें बस यही दोष है कि इसको शंट फील्ड वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रतिरोध ड्रॉप कर लेते हैं, जिससे कि हैंडल में जो उसकी एनएसी जो है उसमें चुंबक पूरा नहीं बन पाता है, इस कारण हैंडल बार बार कभी ऑफ स्थिति में आ जाता है। ये इसमें तो ये दोष नहीं है, लेकिन कई स्टार्टर में 3 बिंदु स्टार्टर में दोष पाया जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए 4 बिंदु स्टार्टर बनाया गया है। इस 4 बिंदु स्टार्टर में एक तांबे की पत्ती अलग से डाली जाती है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये तुम्हें इस स्टार्टर में ये दोष मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 4 बिंदु स्टार्टर में ये दोष दूर हो रखा है। बाकी इस स्टार्टर के माध्यम से 3 बिंदु स्टार्टर के माध्यम से हम शंट मोटर चला सकते हैं, उसके अलावा कंपाउंड मोटर चला सकते हैं, लेकिन सीरीज मोटर का जो संयोजन है वो ओनली 2 बिंदु स्टार्टर के माध्यम से होगा, ठीक है। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि 2 बिंदु स्टार्टर का उपयोग सीरीज मोटर चलाने के लिए और 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु स्टार्टर का उपयोग शंट मोटर कंपाउंड मोटर चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोबारा चला के दिखा रहे हैं, देखो जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट स्टेट पे लेके आया, अभी ये ऑफ स्थिति पे, ऑफ स्थिति में ये काम नहीं कर रही, ठीक है, अभी मोटर वर्क नहीं करेगी। ऑफ स्थिति का जो स्टेट है वो कहीं नहीं जुड़ा हुआ, वो ऑफ स्थिति में ही है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट स्टेट से लेके आया, यहाँ पे आंतर वाइंडिंग के साथ श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जुड़ गए, ठीक है, स्टार्टर प्रतिरोध जुड़ गए, उसके अलावा शंट फील्ड वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज मिली। जैसे मैं सेकंड स्टेट पे लेके जाऊंगा तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो घट जाएगा, क्यों? आंतर वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ एक प्रतिरोध हट करके शंट फील्ड जुड़ जाएगा, उसके अलावा आंतर वाइंडिंग के जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो हट जाएंगे। एक प्रतिरोध हट गया तो शंट जुड़ गया, इसी प्रकार से आंतर के साथ जुड़े हुए प्रतिरोध हटते जाएंगे और शंट फील्ड में जुड़ते जाएंगे, जिससे कि शंट फील्ड को मिलने वाला वोल्टेज का मान घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर धीरे धीरे और वीडियो डालते रहेंगे हम। बाकी जो भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ इन्वर्टर के किसी भी मशीन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो
तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसके अलावा हमारे पास इसमें नंबर भी डाल रखे हमने, और जो भी अभी सुविधा होगी हम उस हिसाब से आपको वीडियो डालते हैं। धन्यवाद।